846 दिन से अडियाला जेल में बंद इमरान खान को लेकर सस्पेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। 25 दिन से इमरान से ना तो किसी ने मुलाकात की, ना ही जेल से इमरान का कोई बयान बाहर आया है। इमरान जेल में किस हालात में हैं, जेल में उनके साथ क्या हो रहा है, किसी को कुछ भी नहीं पता चल रहा। इमरान का बेटा अपने पिता के जिंदा होने का सबूत मांग रहा है। वहीं इमरान की बहन अलीमा खान ने बड़ा दावा किया है। अलीमा ने कहा है कि सदन के अंदर इमरान के फातिहा पढ़ने की बात हो रही है। पीएमएलएन वाली ये कह रहे हैं कि इमरान का फातिहा पढ़ लो। फातिहा किसी की मौत के बाद पढ़ा जाता है और ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इमरान के साथ हुआ क्या है। इमरान की बहन ने चेतावनी दी कि अगर उनके भाई को कुछ हुआ तो पाकिस्तान तो क्या, पूरी दुनिया में उन्हें नुकसान पहुंचाने वाले महफूज नहीं रहेंगे। इमरान को कुछ हुआ तो कोई भी नहीं बचेगा। तो क्या यही वजह है कि इमरान से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा? क्या जेल के अंदर इमरान के साथ कोई बड़ी साजिश हो गई है? इमरान को लेकर पाकिस्तान कैसे सुलग रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए सब कुछ। इमरान को लेकर पाकिस्तान की संसद में बवाल। जनाब आजादी 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 पंजाब भी बोले आजादी पंजाब भी बोले आजादी आजादी आजादी। इमरान को लेकर अडालिया जेल के बाहर बवाल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। पीटीआई के नेता मुनीर को खुला चैलेंज दे रहे हैं। हम तरीके से आएंगे, तैयारी के साथ आएंगे, इरादे के साथ आएंगे तो फिर जो है मेरे ख्याल में बहुत से लोगों की नींदें उड़ जाएंगी। इमरान का बेटा पिता के जिंदा होने का सबूत मांग रहा है। इमरान तेरा एक इशारा, हाजिर हाजिर न हुआ। इमरान तेरा एक इशारा, हाजिर हाजिर न हुआ। इमरान तेरा एक इशारा, हाजिर हाजिर न हुआ। बहनें अपने भाई से मुलाकात की इजाजत मांग रही हैं। नहीं, कुछ नहीं पता और ना वो बता रहे हैं और जो लोग जा रहे हैं ना उनको मिलने दे रहे हैं। लेकिन आसिम मुनीर चुप है, शहबाज शरीफ चुप है, आसिफ अली जरदारी चुप है, मरियम नवाज चुप है। क्या मुनीर एंड गैंग इमरान के खिलाफ कोई खतरनाक मंसूबा बना रहा है? इमरान खान को आसिम मुनीर ने, जो आर्मी चीफ हैं और पाकिस्तानी फौज की ताकत की वजह से आसिम मुनीर ने इमरान खान को अगवा कर रखा है। ये एक माफिया स्टाइल काम है, जैसे कोई गुंडा बदमाश किसी को अगवा करके पकड़ के बिठा ले, बिल्कुल उसी तरीके से आसिम मुनीर साहब ने फौज की ताकत के ऊपर, जिसमें पूरा फौज का इदारा उनके नीचे है, उस ताकत को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इमरान खान को भी यरगमाल बनाया हुआ है। क्या मुनीर ने पूरी प्लानिंग के तहत इमरान की मौत की अफवाह उड़ाई है? इमरान खान के हवाले से कुछ खबरें चली, बल्कि मुझे कहना चाहिए चलवाई गई। उनके पीछे क्या मकसद था, खास तौर पर उनकी जिंदगी के बारे में, खुदा ना खास्ता उनकी जान चली गई है, दिस एंड दैट, उन्हें अडयाला के अंदर। ये कहानी इतनी सादा नहीं है जितनी नजर आ रही है। ये खबरें क्यों चलवाई गई, क्या टेस्ट करना मकसद था, और ये मामला अब वीडियो कॉल तक कैसे जा रहा है? क्या इमरान को रास्ते से हटाकर मुनीर पाकिस्तान का हिटलर बन गया है? जो हमारा डिक्टेटर इस वक्त है आसिम मुनीर, उनको उन्होंने, ट्रंप ने कहा कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। 846 दिन से अडियाला जेल में बंद इमरान खान को लेकर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। इमरान खान किस हालात में है, इमरान के साथ जेल में क्या हुआ, इमरान जिंदा है भी या नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। कहता हर पुख्तून है, इमरान मेरा खून है। 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 इमरान के समर्थक जेल के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं, इमरान की आजादी के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 6 हफ्ते से इमरान खान को डेथ सेल में रखा गया है।
4 हफ्ते से इमरान को किसी से मिलने नहीं दिया गया है। 25 दिन से इमरान का कोई भी बयान और पैगाम जेल से बाहर नहीं आया है। हाथ बजा के आजादी, हाथ बजा के आजादी, हाथ बजा के आजादी, माहौल बना के आजादी, माहौल बना के आजादी, अमूल दे दे आजादी, अमूल दे दे आजादी, आजादी, माहौल बना के आजादी, हाथ बजा के आजादी, हाथ बजा के आजादी, हाथ बजा के आजादी, 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 इमरान के समर्थक और पीटीआई के नेता अपने लीडर के लिए परेशान हैं। परिवार के लोग डरे हुए हैं। इमरान के चाहने वाले उनसे मिलना चाहते हैं, अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि वो अभी किस हाल में है। नहीं, कुछ नहीं पता, और ना वो बता रहे हैं, और जो लोग जा रहे हैं ना उनको मिलने दे रहे हैं। अभी उनके पार्टी के लोग वहां गए और उन्होंने उनको ना, उनकी मीटिंग शेड्यूल थी, उनको अंदर नहीं जाने दिया। हम लोग गए हैं, पिछले 4 हफ्तों से हम लोगों को नहीं मिलने दे रहे। तो अब इस तरह की फिर वो बातें फैल रही हैं। वो पुलिस को, क्योंकि इन्होंने हुक्म दिया हुआ है कि इनको आपने रोकना भी है, और पुलिस जब, मेरा ख्याल है उनको ये भी इजाज़त दी हुई है कि आप जो मर्जी इनके साथ करें। ये पाकिस्तान में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी औरतों के साथ उन्होंने, कभी किसी ने ऐसी बदतमीजी नहीं की, और कभी उन्होंने ऐसा जुल्म किसी पे भी नहीं हुआ था। ये पहली दफ़ा है पाकिस्तान में कि ना वो बच्चा देख रहे हैं, ना बूढ़ा देख रहे हैं, और ना औरत देख रहे हैं या आदमी है। जो उनको इजाज़त है कि जो भी उनको मिल जाए उसको आप वैसे ही मारें जैसे आपको। तमाम अपील और धरने प्रदर्शन के बाद भी मुनीर की सेहत पर कोई असर नहीं हो रहा है। मुनीर किसी भी कीमत पर इमरान को सामने लाने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान के बेटे कासिम खान की सोशल मीडिया पोस्ट है। कासिम खान अब पाकिस्तानी हुक्मरानों से अपने पिता के जिंदा होने का सबूत मांग रहे हैं। इमरान के बेटे ने लिखा है, पिछले 6 हफ्ते से उनके पिता को पूरी तरह एक डेथ सेल में अकेले रखा गया है, जहां उनका किसी से कोई संपर्क नहीं है। उनकी बहनों को साफ अदालतों के आदेशों के बावजूद उनसे मिलने से रोक दिया गया है। न कोई फोन कॉल, न कोई मुलाकात, और न ही उनकी सेहत की कोई जानकारी दी जा रही है। मैं और मेरा भाई भी किसी भी तरह से अपने पिता से संपर्क नहीं कर पाए हैं। ये जानबूझकर की गई साजिश है ताकि उनकी हालत को छिपाया जा सके और हमें ये तक ना पता चल सके कि वो सुरक्षित हैं या नहीं। मेरे पिता के जिंदा होने की पुष्टि कराई जाए। इमरान के साथ कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान सरकार और उसके संरक्षकों की होगी। सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इमरान तेरा एक इशारा हाजिर हाजिर न हमारा। इमरान तेरा एक इशारा हाजिर हाजिर न हमारा। इमरान तेरा एक इशारा हाजिर हाजिर न हमारा। कहता हर पुख्तून है इमरान हमारा खून है। 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 इमरान के समर्थक डिमांड कर रहे हैं कि उनके नेता का कोई नया वीडियो जारी किया जाए, उनसे एक बार मुलाकात करने दी जाए। अंदर से इमरान खान का बस एक स्टेटमेंट आ जाए कि वो जिंदा है और सही सलामत है। भीड़ लौट जाएगी, लेकिन मुनीर की कठपुतली सरकार इमरान पर कोई नया अपडेट नहीं दे रही है। नून लीग का बंदा असेंबलियों में खड़ा होकर कह रहा है कि फातिहा पढ़ लो। हाँ, कहा है किसी ने फातिहा पढ़ लो? क्या मतलब है? उसने क्या कह रहा है? वो ये कह सकता है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह इमरान खान बिल्कुल सेहत में है और वो हयात है। पता है क्यों? क्योंकि इन सारों की, जो ये बैठे हुए हैं ना, जो ये बोल रहे हैं, इन सारों को पता है कि अगर इमरान खान का एक बाल को भी इन्होंने नुकसान पहुँचाया, इमरान खान को इन्होंने हाथ भी लगाया, ये और इनकी नस्लें महफूज नहीं हैं। और पाकिस्तान में कोई कोना नहीं, दुनिया में कोना नहीं मिलेगा इनको छुपने के लिए। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इमरान खान
महफूज हैं, क्योंकि ये जो धमकियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि फातिहा पढ़ लो, ये महफूज नहीं होंगे। फिर इनकी अपनी जिंदगियों की फिर इनको फिक्र होनी चाहिए। सब मिलकर बोलो आजादी, अल्लाह के शेरो आजादी, इमरान के चीतो आजादी, इमरान के चीतो आजादी, जब ठान लिया है आजादी, फिर डरते क्यों हो आजादी, सिंधी भी बोले आजादी, पंजाब भी बोले आजादी, पंजाब भी बोले आजादी, खैबर भी बोले आजादी, पख्तून भी बोले आजादी, पंजाब भी बोले आजादी, चढ़ता सूरज आजादी, सूरज की किरणें आजादी, किरणों की माला। सैकड़ों समर्थकों के साथ खैबर पख्तूनख्वा के सीएम सुहेल अफरीदी भी अडियाला जेल के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जेल प्रशासन सूबे के सीएम को भी इमरान से मिलने नहीं दे रहा है। सवाल यह है कि मुनीर आखिर इमरान को क्यों सामने नहीं ला रहा है? इमरान के समर्थकों और परिवार से मुनीर क्या छुपा रहा है? कभी के एक सूबे की मुस्काला के साथ ये क्या कर रहे हैं? अदालती अहकामात होने के बावजूद बार बार जो है वहाँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कॉल करने के बावजूद, वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मिलने के बावजूद, वज़ीर-ए-आज़म को बताने के बावजूद, कौमी असम्बली से करारदाद पास करने के बावजूद, सूबाई असम्बली से करारदाद पास करने के बावजूद भी एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को उसके लीडर, उसके कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा था। और मेरा ये तमाम तर जो लवाजमात थे, जो आईनी और कानूनी रास्ते थे, जो ये ऑप्शंस थे, ये इसलिए मैं कर रहा था कि मैं दुनिया को दिखाऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमेशा से एहतजाज जो है वो आखिरी ऑप्शन रहा है, पुरअमन एहतजाज। हमें दीवार से लगाया जाता है, उसके बाद हम ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। और ये जो है आप इसको नॉर्मल ना समझें, इसका प्रेशर जो है इन पर है और ये इसका अंदाजा हमें है। लेकिन फिर जब हम तरीके से आएंगे, तैयारी के साथ आएंगे, इरादे के साथ आएंगे, तो फिर जो है मेरे ख्याल में बहुत से लोगों की नींदें उड़ जाएंगी। इमरान को लेकर सड़क से संसद तक बवाल हो रहा है। अडियाला जेल के बाहर जहां पीटीआई के समर्थक और नेता बवाल काट रहे हैं, तो संसद के अंदर पीटीआई के सांसद हंगामा कर रहे हैं। सड़क से संसद तक सिर्फ यही सवाल उठ रहा है कि इमरान खान के साथ जेल के अंदर क्या कांड हुआ है। चेयर को हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे लीडर इमरान खान साहब जो कि नाहक केसेस में जेल में है, हम रिहाई की तो बात करते ही हैं, लेकिन आजकल उनकी मुलाकातें रोकी गई है। कल भी हमने इस मामले को उठाया तो हमें बताया गया कि जी कौन नहीं मिल रहा, फैमिली मिल रही है। जनाब चेयरमैन, हमने सिर्फ ये बात की है कि आप हमें ये बता दें कि पिछले 3 हफ्ते से कौन मिला है उनसे। आप हमें सिर्फ ये बता दें चेयरमैन साहब। टेंशन इतना लेवल आगे चला गया है पूरी पब्लिक का कि अगर हम इस वक्त इसको रिजॉल्व नहीं करेंगे, इस वक्त जिसमें मैं बोल रहा हूँ, तो एक एक्सप्लोजन हो जाएगी। तो हम समझते हैं कि जब तक वो जवाब नहीं आता, ये सेशन चलना नहीं चाहिए। सर, एक जवाब हमने मांगा था, कल भी नहीं दिया गया, हमने उस पर प्रोटेस्ट करके वॉकआउट किया। लॉ मिनिस्टर आ जाए तो वो उसका जवाब देंगे। तो हम फिलहाल सर इस इजलास में शामिल नहीं हो रहे। जैसे जैसे जेल में बंद इमरान को लेकर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे जेल के बाहर इमरान के कट्टर दुश्मन मुनीर का कद बढ़ता जा रहा है। संविधान में 27वें अमेंडमेंट करवाकर आसिम मुनीर पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी CDF बन गया है। यानी जो मुनीर 2 दिन में रिटायर होने वाला था, वो न अब सिर्फ 5 साल और कुर्सी पर रहेगा, बल्कि अगले 5 साल के लिए तीनों सेनाओं यानी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का चीफ भी रहेगा। यही नहीं, पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का कंट्रोल भी अब सीधे मुनीर के पास होगा। 27वें अमेंडमेंट के जरिए मुनीर को राष्ट्रपति जैसी कानूनी सुरक्षा भी मिल गई है। कुल मिलाकर मुनीर इस समय पाकिस्तान का सबसे ताकतवर शख्स बन गया है।
पूरे पाकिस्तान का कंट्रोल उसके हाथ में आ गया है। मुनीर अब अपनी मनमर्जी करेगा, इमरान को जिंदा रखना है या मार देना है, ये अब एक डिक्टेटर की तरह मुनीर तय करेगा। मेरा तो ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर से ही देखें, अपने लोगों को खुद ही उठ के अपना हक लेना होगा। बाहर की कोई सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट हो भी नहीं सकती। हाँ, बाहर से उन्होंने ये काम किया था कि उन्होंने इमरान खान को इनको साइफर भेज के उतरवाया था, ये बाहर का बस ये कंट्रीब्यूशन है। और कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने जो हमारा डिक्टेटर इस वक्त है आसिम मुनीर, उनको उन्होंने, ट्रंप ने कहा कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। देखिए, शहबाज शरीफ तो वो लोग अपनी सीटें हार गए थे और उनको पीछे से अगर किसी ने जताया तो यही ताकत, इनसे बड़ी वही ताकत है, तो वो उनकी सपोर्ट में है, इसीलिए वो सब चल रहा है सिलसिला पाकिस्तान में। देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि जो बाहर बैठे उनके पास कम से कम बोलने की आज़ादी है। उनको घरों से उठाएंगे नहीं, उनको मारेंगे नहीं, उनको पकड़ेंगे नहीं। तो बाहर बैठ के जो भी अपना बोल सकते हैं मीडिया में, देखिए अब तो सोशल मीडिया, वहां बोलेंगे तो सब जगह उसका आवाज जाएगी। तो जो कुछ लिख सकते हैं बोल सकते हैं, वरना पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन जुल्म में है, बदतरीन वक्त है। आप अगर, मैं वही आपको कह रही हूँ ना, हमने हिटलर की कहानियां पढ़ी थी, ये सब पाकिस्तान में मिलती जुलती कहानियां। पिछले साल जो 26 नवंबर, जो 26 नवंबर था, अभी मैं पेशावर गए, एक उसके सर में गोली लगी, वो पैरालाइज्ड है उसका सारा जिस्म। इतने मार दिए इन्होंने, कत्ल कर दिए, इतने लोगों को किया और इनको ये अफसोस भी नहीं है। और फिर आपको पता है कि इन्होंने क्या कहा, क्योंकि ये अंधेरा करके मारते हैं, इनको ये नहीं पता। फिर इन्होंने कहा कि कोई भी नहीं मरा, इन्होंने हॉस्पिटल से बॉडीज उठाई। तो जो ये जुल्म है, ये शायद आप कहानियां हमने लिखी पढ़ी थी पहले, देखें कि जी हम कहते थे जी जालिम वो था। पाकिस्तान इस वक्त बहुत जुल्म के अंदर है और इन्होंने हमारे लोगों पे बहुत जुल्म किया। अब लोग खुद उठेंगे तो अपना राइट लेंगे, वरना अगर चुप करके बैठे रहे तो ये लोग तो और ज्यादा जुल्म करेंगे। किसी तानाशाह की तरह मुनीर मनमानी कर रहा है। मुनीर नहीं चाहता कि जेल के अंदर से इमरान ऐसा कोई पैगाम या मैसेज भेजे जिसकी वजह से उसके खिलाफ पूरे पाकिस्तान में बगावत की आग भड़क जाए और उसका तख्ता पलट हो जाए। मैंने 54 शहरों में लोगों से पूछा, 80% लोग इमरान खान को इश्क करते हैं उससे। वोट से अगली कहानी है। एक तो ना वोटर और सपोर्टर होना, वो उससे अगली कहानी है। और वो अभी भी है। देखें 2024 में उसको बहुत वोट पड़े। अभी भी उनका एक बहुत स्ट्रांग जो है वो एक वोटर्स भी हैं, सपोर्टर भी हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इस पार्टी में मसला है वो ये है कि ये पार्टी वन मैन पार्टी है, कि एक इमरान खान और कोई लेफ्ट राइट नहीं है, वो किसी को नहीं मानते। सो इमरान खान जेल में है, इमरान खान से राब्ता खत्म है, जिस वजह से चीजें जो है वो बहुत खराब हो रही हैं। अगर प्रोटेस्ट की कॉल दें और इमरान खान खुद दें, वो इतना बड़ा प्रोटेस्ट होगा कि वो संभाला नहीं जाएगा। इस पाकिस्तान में ना कई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुई हैं, आपके यहाँ भी होती हैं अमेंडमेंट्स। तो उन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में जो कुछ चीजों में बदलाव डाला गया है, वो बदलाव ऑफ कोर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खुद जो इमरान खान साहब हैं वो उनको नहीं पसंद होगा। सो वो उस पर बात करेंगे। वो और दूसरी बात यह है, जो मजबूत इतलात आ रही हैं, इमरान खान चाहते हैं कि एक बड़ा प्रोटेस्ट होना चाहिए और वो प्रोटेस्ट मार्च से पहले हो, फरवरी में हो या मार्च के पहले हफ्ते में हो। हमारे यहाँ रमजान मुबारक का महीना होता है, हिंदुस्तान के मुसलमान उसमें रोजा रखते हैं, तो उससे पहले ही प्रोटेस्ट हो और वो आम प्रोटेस्ट ना, वो एक ग्रैंड प्रोटेस्ट हो और वो प्रोटेस्ट पंजाब से जनरेट हो। तो उस सारी मोबिलाइजेशन के लिए 2, 2.5, 3 महीने की वर्किंग चाहिए। गवर्नमेंट नहीं चाहती, क्योंकि मैं आपको बताता चलूं कि शहबाज गवर्नमेंट इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि कोई भी मेजर प्रोटेस्ट वो फेस कर सके या बेयर कर सके। सो दिस इज नॉट पॉसिबल कि वो इमरान खान को खुला छोड़ दें। की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। शहबाज सरकार जानती है कि जनता का समर्थन इमरान के साथ है। इमरान को कुछ हुआ तो पूरे मुल्क में आग लग जाएगी। यही वजह है कि शहबाज सरकार बार बार दावा कर रही है कि जेल में इमरान सही सलामत है। अडियाला जेल प्रशासन भी कह रहा है कि इमरान ठीक है, लेकिन इमरान के समर्थकों को इनकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं है। दो बातें हैं, एक उनकी सेहत के हवाले से है
दूसरा उनकी मुलाकात के हवाले से है। मैं बहुत लंबी बात नहीं करूँगा, लेकिन ये सर रिकॉर्ड पे ये बात होनी चाहिए, ये रिकॉर्ड पे ये बात होनी चाहिए कि ये सारी झूठी खबरें हैं। सबसे पहले तो मैं रिकॉर्ड पे ये बात कह रहा हूँ, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, उनकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं है। अडियाला जेल की सुपरिटेंडेंट से उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल बेहतरीन अपनी सेहत। सर, पाकिस्तान की तारीख का सबसे वीआईपी कैदी जो है ना, वो इस वक्त है, यानी देसी मुर्गे। 6 बड़ी बैरक्स इनके पास हैं सर गुजारिश ये है, एक्सरसाइज मशीनें हैं, कुक है, देसी मुर्गा है। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान का कोई कैदी उसके पास देसी मुर्गे, एक्सरसाइज मशीनें, अपना कुक, अपना डॉक्टर, अपना टीवी, अपना फिजियो, और उसके बाद अगली बात सर जो मुलाकातें हैं, मुलाकातें ये हैं, अब ये सच सुनना नहीं चाहते सर। फिलहाल पूरे पाकिस्तान में इमरान को लेकर सस्पेंस बरकरार है। इमरान के समर्थक अब मुनीर से टकराने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।